आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें मैंने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का बेसिक्स बताया और 2.1 एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने। ठीक है, तो आज उसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट से 2। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हम LHS RHS इक्वल्स टू प्रूफ करने होते तो उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, ठीक है, इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लेना। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा राइट साइड में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें दिया है हमें लेट सेट A इज इक्वल्स टू 1 2, सेट B दिया है, C दिया है, D दिया है। तो इनमें हमें 4 सेट दिए हैं ABCD और हमें वेरीफाई करना है। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C को हमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई है, जब भी वेरीफाई दैट का क्वेश्चन है आप सबसे पहले LHS ले लो। तो हमने LHS ले लिया, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो अब हम पहले ये देखेंगे कि B इंटरसेक्शन C क्या आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है ना, पहले उसे हम देख लेते हैं। जो हार्ड लग रहा है कि B इंटरसेक्शन C देख लेते हैं, A क्रॉस तो हो जाएगा, आसान है। तो B इंटरसेक्शन C क्या आ रहा है? अब आप यहाँ देखोगे सेट इंटरसेक्शन मैंने आपको बता ही रखा है सेट चैप्टर में कि क्या होता है कि B और C में जो जो चीज़ कॉमन है। अब अगर आप ध्यान से देखो कि B सेट है 1 2 3 4, C है 5 6, तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। और जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं? एम्प्टी सेट को हम 5 भी बोलते हैं। तो मैं ये नहीं लिख सकता A क्रॉस 5, ठीक है। और जब 5 यानी एम्प्टी सेट का किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5। तो ये मेरा आंसर। तो LHS मेरा ये आ गया, ठीक है, सॉरी, LHS मेरा ये आ गया। अब हम करेंगे RHS सॉल्व। RHS में हमें दे रखा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। तो पहले जो जो चीज़ हमसे कहा है पहले वो निकाले। तो A क्रॉस B निकाल लेते हैं। A क्रॉस B का मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया कैसे निकालते हैं। सिंपल, A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे A क्रॉस B और A क्रॉस C दोनों ही निकाले हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता ही रखा है। तो मैंने A के एलिमेंट्स और A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। ऐसे ही मैंने A क्रॉस C का निकाल लिया। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन या ऑर्डर पेयर्स कॉमन है। तो इनमें अगर आप ध्यान से देखोगे कि इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं? 5। तो हमारा जो वो है RHS वो भी 5 आ गया, इक्वल्स टू 5, ठीक है। LHS भी 5, RHS भी 5। तो हमारा हैंस प्रूफ वेरीफाई हो गया। लिख दो नीचे, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें नेक्स्ट पार्ट में देखो हमसे क्या बोला है। हमसे कहा है कि A क्रॉस C इज़ अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो हमें ये प्रूफ करना है कि A क्रॉस C की जो वैल्यू है वो असल में B क्रॉस D का सबसेट है, ठीक है। सबसेट मैंने आपको बता ही रखे हैं। सबसेट क्या होते हैं? जो किसी सेट में से जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं और उसके कुछ रिलेशंस यानी डिफरेंट पेयर्स हो सकते हैं और वो खुद पूरा सेट होगा और 5 होगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ फाइंड करेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या लेंगे? हमें जो दे रखा है सेट ए दे रखा है हमें 1,2, ठीक है। एंड सेट सी दे रखा है हमें 5,6। इन दोनों का क्रॉस करेंगे। क्रॉस मैंने आपको बता ही रखा है, आप फटाफट कर लो। तो गाइज मैंने लिख लिया है A क्रॉस C, ठीक है। A क्रॉस C मैंने आपको सिखाया है कि एलिमेंट्स को इन्हें मल्टीप्लाई कर दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा कर। बाकी जो अब इसका नेक्स्ट हमने ये तो अब हम निकालेंगे B क्रॉस D। तो B हमारा ये सेट है 1 2 3 4 और D सेट ये है, ठीक है। तो अब हम इसका क्रॉस करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने B क्रॉस D भी निकाल लिया, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं। तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या A क्रॉस B सबसेट है B क्रॉस D का। तो अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास A क्रॉस C में ऑर्डर्ड पेयर्स है 1,5 1,6 2,5 एंड 2,6। अब हम चेक करेंगे क्या ये पेयर्स इसमें भी हैं। तो ये देखो 1,5 भी है और 1,6 भी है, 2,5 भी है और 2,6 भी है, ठीक है। तो इसका मतलब A क्रॉस C इज़ अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, हैंस प्रूव्ड। तो ये लिख दो आप नीचे।
सॉरी, आप लिख दो यस ए क्रॉस सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। आप पूरा ऐसे भी लिख सकते हो इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, या ऐसे साइन भी लगा सकते हो सबसेट का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक कॉन्सेप्ट सेट चैप्टर का यूज़ होगा, तो इसे देखना। लेट ए, सेट ए हमें दिया है 1 और 2, सेट बी दिया है 3 और 4, और हमसे कहा है कि राइट ए क्रॉस बी, यानी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो वो मैंने नीचे निकाल दिया, मैंने पहले से लिख लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो सिंपल है, आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाकर, और फिर हमसे ये जो सेकंड पार्ट है ये हमसे कहा है कि हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी है, यानी ए क्रॉस बी के ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, इसके कितने सबसेट होंगे। तो सेट्स चैप्टर में मैंने आपको बताया कि सबसेट्स कैसे निकालते हैं। अगर हमें कोई सेट दिया हो, सेट के एलिमेंट दिए हों, तो सिंपल हम कुछ नहीं करेंगे, सबसेट निकालने का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो पुट कर दो। सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, ठीक है। n होता है हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, सेट ए है, सेट जिस भी सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब इसमें देखो, इस वाले ए क्रॉस बी में हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। अब यहाँ पे ना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अलग अलग मत लेना, ठीक है। ये जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं असल में यही इस सेट के लिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। तो हम लेंगे 1 2 3 4। तो हमारे सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होता है हमारा 16, हैंस, ठीक है। तो और नीचे आप लिख दो हैंस ए क्रॉस बी है 16 सबसेट्स। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और आप चाहो तो ये सबसेट्स निकाल भी सकते हो, ठीक है। मैंने आपको निकालना बता ही रखा है सेट्स चैप्टर में। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। लेट ए एंड बी द टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 2 इफ़ x, 1, y, 1 एंड z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी। तो ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के डरना मत, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा है। कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए में है 3 और बी में है 2, और हमसे कहा गया है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं कि x, 1, y, 1 एंड z, 1 वो हैं ए क्रॉस बी में है, ठीक है। सॉरी y, 2 है, ये गलत लिख दिया था, ये y, 2, ठीक है। ये ए क्रॉस बी में है, तो हमें सेट इंडिविजुअल सेट ए और बी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं जो कि हमें दिया है ए क्रॉस बी। इसमें हमें क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स तो दिए हैं तो हम लिख लेते हैं 1, y, 2 एंड z, 1, ठीक है। और डॉट 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 कर देते हैं, हमें पता नहीं कितने हैं, 3 है या 3 से ज़्यादा है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इंडिविजुअल सेट हमें ए और बी निकालने, तो आप कैसे निकालोगे। देखो ये मैंने पहले भी आपको बताया सेट चैप्टर में कि ये जो हमारा पार्ट मतलब ये पहले एक्स वाई जेड होंगे, ये हमारे पहले सेट में आते हैं, यानी ये हमारा सेट ए में, सेट ए के हमारे एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। और जो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं जिन, अब ऐसे समझ लो एम और एन, ठीक है। ये एम, ये एन, ये एम, ये एन। तो एम वाले जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो सेट पहले सेट में आएंगे, कोई भी हो, ए हो बी हो, कोई भी सेट हो, तो वो पहले सेट में आएंगे। और एन वाले जितने हमारे एलिमेंट्स होंगे ना वो हमारे सेट बी में आएंगे। तो हम वही चीज़ लिख देते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ एम वाले कितने हैं, एक्स वाई जेड, तो मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जेड। तो ये पहला सेट बन गया। और ऐसे ही मैं सेट बी बना लूँगा। अब बी सेट में देखो 2 बार 1 है, तो मैंने आपको बताया कि आप एलिमेंट रिपीट करोगे नहीं, तो आप सिंपल लिखो 1 और 2। तो ये आपके आंसर हो गए। अब इस आंसर को मैच करने के लिए देखो, आपको क्वेश्चन में चीज़ दी है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए 3 दिए हैं आपको। आप देखो सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी में 2 एलिमेंट है 1 2, तो आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो गाइज ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आप देखिए, हमें दिया है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में है कितने हैं, 9। अमंग विच आर, अमंग मतलब उनमें से कुछ क्या है, एक है -1 और 0, और एक है 0 और 1, ठीक है। कार्टेशियन मतलब इसमें से ए क्रॉस ए में से 2 हमें ये दिए हैं -1, 0 एंड 0, 1।
अब हमसे बोला है फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है, तो हम कैसे निकालेंगे इसे। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, तो ये हमें 9 दिया है। अब आप 9 के हम कैसे दो फैक्टर्स मल्टीपल बनाए, मतलब ऐसे कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करें कि 9 आए। ठीक है, तो एक ही चीज़ हो सकती है, 3 3 ज़ा 9 ही कर सकते हैं हम। ठीक है, और तो कुछ कर नहीं सकते। या फिर ऐसे तो नहीं कर सकते कि 9 इंटू 1, तो हम ऐसे क्योंकि सेट दोनों हमारे सेम है। ये देखो ना, ये भी सेट ए है, ये भी ए है, तो अगर हम इसमें 9 देंगे, इसमें 1 देंगे, तो अलग अलग चीज़ नहीं हो जाएगी। तो यानी सेट ए में है हमारे 3 एलिमेंट। ठीक है, तभी तो ये चीज़ इक्वल होगी। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है हमारे सेट ए में 3। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि सेट ए में ये तो पता चल गया 3 एलिमेंट है। अब हमसे बोला है कि कौन कौन से 3 एलिमेंट है, तो वो निकालेंगे हम। तो गाइज, अब मैंने जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा था कि ए क्रॉस ए में, तो वो मैंने लिखे हैं -1 0 और 0 और 1। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया है कि हमें सेट ए निकालना है और 2 हमें सेट दिए हैं। तो जो पहला वाला होता है, और जो क्या कहते हैं कि जितने जितने एलिमेंट्स हमारे हैं, जो पहले वाले हैं वो पहले सेट में, दूसरे वाले दूसरे सेट में, लेकिन यहाँ पे तो हमें एक ही सेट निकालना है। तो ये सारे एलिमेंट्स एक ही सेट में आएंगे। अब आप यहाँ पे देखो कि आपको यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दिखेंगे, -1 0 और 1। ठीक है, -1 0 और 1, क्योंकि 0 2 बार है तो हम 0 को एक बार लिखेंगे। अब इसमें देखो 3 एलिमेंट आ गए, और ये चीज़ हमने अभी प्रूफ भी करी है कि हमारे सेट ए में 3 एलिमेंट हैं। तो हैंस ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी हमसे पूछा है कि हमें जो ए क्रॉस ए के रिमेनिंग वो ऑर्डर्ड पेयर्स भी बताने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपके पास ये आ गया एक सेट ए। अब ए क्रॉस ए असल में है क्या, सेट ए को हमने वही तो करा है, सेट ए इंटू ए। ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा, मतलब क्योंकि इसमें सेम सेम एलिमेंट है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। इसका ये जो है ना, इसका ही तो हमने इसी से क्रॉस करा दिया है, यानी ए का हमने ए से क्रॉस करा दिया है, तो वो है। तो हम अगर इसे ऐसे नहीं लिख सकते, एक ये है, और इस सेट ए का जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सेट ए के साथ ही निकाला है, ये इसका हमें क्रॉस करके लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, तो हम लिख देंगे, बहुत आसान है। फ्रेंड्स, ये हमारा ए क्रॉस ए आ गया। मैंने इन सेट ए के एलिमेंट्स को उसी के एलिमेंट से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के क्रॉस करा दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे पहले -1 को -1 से, -1 को 0 से, फिर -1 को 1 से, ऐसे करके ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर्स आ गए। और हमने क्वेश्चन में भी यही दिया है कि जो हमारा ए क्रॉस ए है उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। तो हैंस हमारा आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 हमारी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, ठीक है, रिलेशंस का, एरो डायग्राम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, आपके फ्रेंड या रिलेटिव हो कोई वीडियो देखना चाहता हो एजुकेशनल, उसे वीडियो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन